सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्र द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम रश्मि रथी के प्रथम सर्ग पढ़ाएंगे। इससे पहले भी हम प्रथम सर्ग पढ़ा रहे थे और आप लोगों को 14 पैराग्राफ को अवतरण को पढ़ा चुके थे, 4-4 पंक्तियों की कविता को, है ना। ये बहुत बड़ी कविता है इसलिए इसमें समय लग रहा है छात्रों, ठीक है। आज हम 15वां कविता पढ़ाएंगे। कविता के जो 15 कविता के जो 4 पंक्ति हैं उसको उसके शब्दार्थ को बताएंगे और फिर उसके भावार्थ को छात्रों बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से भरे बिना होता अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। देखिए छात्रों, इन पंक्तियों में किस तरह से कर्ण को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है ना। इससे पहले हम बताए थे कि कर्ण जो हैं वो अर्जुन को ललकारते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए बहुत ही प्रेशर देते हैं, परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम जिस जाति का बात करते हो वो मैं तुम्हें अपनी महान जाति होने का पहचान दूंगा अगर तुम मुझसे लड़ो तो। उसी बात को सुनकर कृपाचार्य जो हैं छात्रों वो जवाब देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लें छात्रों। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ में, ठीक है। अकाज का अर्थ होता है बिना काज का या अनुचित या बुरा काम, है ना। उसके बाद इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आप लोग नहीं जानते होंगे छात्रों, सबका जानते हैं। तो पहले हम इस भावार्थ को जानेंगे, ठीक है छात्रों। तो प्रस्तुत पंक्ति में कविवर दिनकर कहते हैं कि कर्ण की बातों का जवाब कृपाचार्य देते हैं। वे कहते हैं, हे कर्ण, तुम व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। तुम्हें क्या इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आती? अगर राजपुत्र से बिना लड़े या क्या नहीं हो सकता है? यह तो अनुचित बात या काम होगी, क्योंकि यदि तुम्हें राजपुत्र से लड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले तुम किसी राज्य के राजा बनना पड़ेगा, तभी तुम जाकर किसी राजपुत्र से युद्ध कर सकते हो, ठीक है। इन आगे के पंक्तियों में देखेंगे, कर्ण इस बात को सुनकर कर्ण को बहुत दुख होता है। वो आश्चर्यचकित करता है कि ये क्या बात हो गई। मन ही मन कुछ भरमाया और कर्ण जो है मन ही मन क्या हो गया, भ्रमित हो गया। वो उससे समझ में नहीं आया कि आखिर हम करें तो क्या करें, है ना। सह न सका उसका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। तभी कर्ण आश्चर्यचकित होकर उन लोगों की बात सुनने लगा और ही मन वो सोचने लगा। तभी सुयोधन, जिसको दुर्योधन भी कहते हैं, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, वो आगे बढ़ा और इस अन्याय को वो सह नहीं सका, इस बात को, कृपाचार्य की बात को सह नहीं सका और वो आगे बढ़ा और बढ़कर कहने लगा, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। सुयोधन कहता है कि ये बहुत बड़ा पाप होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना जो देखने में कैसा है, सूर्य के समान है। यानी कि इसका विरोध करता है कौन? कर्ण, ये दुर्योधन जो है उन लोगों की कृपाचार्य की बात को क्या करता है, वो विरोध करता है कि इस तरह से किसी का भी अपमान आप लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको शर्म तब आगे देखिए, उस नर को जो दिख रहा सचमुच सूर्य समान। आप वैसे व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो सचमुच में देखने में सूर्य के समान है और आप लोगों को शर्म नहीं आती। यानी कि कृपाचार्य को ये सुयोधन जो है जवाब देता है कि क्या आपको शर्म एक तनिक भी नहीं आती, जो उस नर को आप लोग अपमान कर रहे हैं जो देखने में सचमुच सूर्य के समान है छात्रों। तो देखिए छात्रों, इसमें किस तरह से जब कहीं से बात नहीं समझ में आती है कृपाचार्य उन गुरुओं को कर्ण के बातों को जवाब देने का, तो वो लोग एक हथियार के रूप में इस बात को कहता है कि यदि तुम इस राजपुत्र अर्जुन से लड़ना चाहते हो तो क्या करो, तुम पहले किसी राज्य का राजा बनाओ। तो आप लोग देखेंगे आगे के पंक्तियों में छात्रों की
ये जो दुर्योधन है वो कर्ण को अपने अंग का राज्य बना लेते हैं और अंगराज कर्ण कहलाते हैं, है ना। इन सारी बातों को हम आगे वाली पंक्तियों में देखेंगे छात्रों। इसके आगे के पंक्तियों में इन पंक्तियों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।